हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज आपके लाइक करने से हमारा रीच बढ़ता है। बिकॉज एज ज्यादातर लोग देख रहे हैं, अगर वो लाइक भी करेंगे तो और लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपसे टच बनाने में आसानी रहेगी। एंड दिस वी हैव रियलाइज्ड आफ्टर मेकिंग ऑलमोस्ट 300 वीडियोस। सो इन टुडेज वीडियो हम लोग जेएनयू के बारे में बात करेंगे, बट हम एमसीए का जो उसका कोर्स है वो रिव्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जेएनयू एमसीए के कोर्स में काफी टॉप कॉलेजेस में से आता है। एनआईटीज के बाद जेएनयू का ही नंबर आता है। एंड दूसरी चीज, एमसीए मेरा बहुत ही पसंदीदा कोर्स है। बिकॉज वाई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। ये उतना महंगा नहीं है जितना कि बीटेक और एमटेक है, बट ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्विवेलेंट हैं कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं सीएस से तो उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आपको इसमें काफी अच्छी सैलरीज मिल सकती हैं, प्लस इसका मार्केट बहुत बड़ा है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग बीटेक एमटेक और बीटेक फ्रॉम अ स्मॉल कॉलेज, दे शुड प्रेफर बीसीए एमसीए। दूसरी चीज, एमसीए इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप अगर साइंस आपने ली है ट्वेल्थ में, तो आप इसे कुछ भी तब कभी भी कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव आपने कौन सा ग्रेजुएशन में डिग्री करी है। प्लस अगर आपने बीएससी करा है, बीसीए करा है, बीकॉम करा है, तब भी आप इसको परस्यू कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज कि आपके पास ट्वेल्थ में कंप्यूटर्स होना चाहिए या फिर मैथ्स होनी चाहिए। कई कॉलेजेस कंप्यूटर्स या मैथ्स लेते हैं, कई कॉलेजेस केवल मैथ्स लेते हैं ट्वेल्थ में कि मैथ्स होना चाहिए। अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर आप आर्ट से भी हैं तब भी आप एमसीए कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू डू एन ओ लेवल सर्टिफिकेट, जो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे किया जाता है। तो ओ लेवल जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है फ्रॉम डीओई एसीसी। सो मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने एमटेक किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से, और मैं पिछले 4 साल से एज ए करियर काउंसलर वर्क कर रहा हूँ, सर्टिफाइड करियर काउंसलर। मैंने एमबीटीआई का साइकोमेट्रिक एनालिसिस में सर्टिफिकेशन किया है। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जेएनयू की रैंकिंग कितनी है, उसका प्लेसमेंट कैसा है एमसीए के कोर्स में, थर्ड रिसर्च कोर्स का कैसा है, और फोर्थ उसकी फैकल्टी कैसी है, इस पे भी हम लोग देखेंगे। हम लोग, ये हमारी सर्विसेज हैं, हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं। सो वी गिव यू साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो इनमें से कोई भी हो सकता है, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सोशल लर्निंग। आप कोई भी 3 टेस्ट प्लस करियर सेशन प्लस मेंटरिंग ले सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में हमारे प्राइजेस दिए हुए हैं, यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट। आप केवल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हम आपको टॉप 10 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से बताएंगे। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू इज, आप अपनी यूनिवर्सिटीज हमको बताइए एंड वी विल try to guide you to the best choice of your university which is the best cultural fit. पेरेंटल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं आप अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने बेटे या बेटी के लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर करियर ऑप्शन। स्टडी अब्रॉड में हम एलओआर एसओपी इसको इसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, प्लस एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, एंड हम आपको अप्लाई भी कराते हैं, प्लस शॉर्टलिस्ट भी कराते हैं। तो दीज आर आवर सर्विसेज, आवर नंबर इज गिवन बिलो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम 3 to 4 PM। यू कैन कॉल अस और यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर्स दैट आर गिवन बिलो, और या तो फिर हमारा गूगल फॉर्म दैट इज अटैच्ड देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप इस पे भर सकते हैं। सो डू लाइक दिस वीडियो सो दैट वी कैन हैव अ बेटर आउटरीच, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो वी कैन हैव अ मच बेटर रिलेशनशिप, अगर आपको हमारी जरूरत पड़ती है या फिर हमारे वीडियोस आप तक हम चाहते हैं पहुंच जाएं। सो पहले हम बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग की। जेएनयू की ओवरऑल रैंकिंग नंबर 2 है, तो ये काफी टॉप की यूनिवर्सिटी है। काफी न्यूज में भी रही है, बट इसके न्यूज में रहने से और इसके एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी में कि कितनी अच्छी कॉलेज है, बहुत कोरिलेशन नहीं है। कुछ कोरिलेशन है, वो आपको अभी आगे खुद दिख जाएगा, बट बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। इट इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। और इसमें एनआईटी के बारे में अगर हम केवल बात करें एमसीए के बारे में, तो एनआईटी के बाद डेफिनेटली जेएनयू का नंबर आता है, डीयू का भी आता है कुछ कॉलेजेस का, बट एनआईटी के बाद इसका नंबर आएगा। ओवरऑल फर्स्ट नंबर पे आईआईएससी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस काफी आगे है इससे कुछ मार्क्स में, वो हम आपको आगे दिखाते हैं किन मार्क्स में आगे है। तो अगर प्लेसमेंट की बात करें, एक बहुत ही अजीब सी बात है इनमें कि इनकी टोटल सीट्स जो अलॉटेड हैं वो 46 हैं, बट 2019 में इनमें से केवल 11 सीट्स ही भरी थी। और प्लस कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था? केवल 8 स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हुआ था। 11 ही जब सीट्स भरी हैं, तो उससे ज्यादा कैसे प्लेसमेंट होगा? लेकिन उसमें जब इनकी एवरेज सैलरी थी तो वो 8.5 lakhs पर एनम थी,
जो ऑलमोस्ट एक एनआईटी के एवरेज सैलरी के बराबर है एमसीए की। तो एक काफ़ी अच्छी सैलरी है और ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है, प्लस 46 सीट्स हैं, तो जनरल के लिए इसलिए एटलीस्ट आधी 23 सीट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स केवल अभी 11 ही एडमिशन लिए लास्ट ईयर। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि 2020 में भी ऐसा ही हुआ है, इन द सेंस 2019 जो सेशन खत्म हुआ है 2019 में, इसको हम 2018 कर लेते हैं, और जो 2019 में एडमिशन हुआ है अगेन केवल 11 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, बट इस बार 11 के 11 का प्लेसमेंट हुआ है। और लेकिन उनकी जो एवरेज सैलरी है वो गिर के 7 lakhs पर एनम हो गई है, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। बट ये जो डिक्लाइन हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक तरह का परसेप्शन बता रहा है इंडस्ट्री में कैसा इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से बन रहा है, क्यों यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। बट सैलरीज कम देने का मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा। दैट मीन्स जो हायर एंड कंपनीज थी वो नहीं आई, क्योंकि प्लेसमेंट तो फुल हुआ है, 100% हुआ है। दैट मीन्स जिन्होंने 8.5 लाख का पिछले साल दिया था वो इस साल नहीं आए हैं। इससे एक साल पहले दैट मीन्स 2017 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो फिर से 17 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया था, और जबकि टोटल सीट्स 46 हैं। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। इनका एमसीए का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। रिसर्च स्कोर पे आते हैं, क्योंकि ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है तो इस पे काफी एक तरह का भार है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड बी परफॉर्मिंग वेरी वेल इन रिसर्च। तो इनका टोटल क्वालिटी पब्लिकेशंस जो हैं उनको जो स्कोर मिला है 35 में से 20 मिला है। वहीं आईआईएससी को इसमें 35 आउट ऑफ 35 मिला है। सो देयर इज अ वूपिंग डिफरेंस ऑफ 15 पॉइंट्स, बट ठीक है, स्टिल इट्स नॉट वेरी बैड। बट थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बीएचयू जो थर्ड नंबर पे आ रही है उसको 23 आउट ऑफ 35 मिला है। सो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है रिसर्च में, क्वालिटी पब्लिकेशन में बीएचयू से। प्लस जादवपुर यूनिवर्सिटी जो इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है उसको जो है 25 मार्क्स मिले 35 में, मतलब वहां की फैकल्टीज ज्यादा क्वालिटी पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं। सो अब ये एमसीए में इसलिए इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर एन एमसीए स्टूडेंट एंड अगर आप उसके बाद पीएचडी में जाना चाहते हैं तो आपको एमसीए में थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ेगा, एंड यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट पब्लिश 1 और 2 पेपर्स। तो वहां पे आपको फैकल्टीज के साथ काम करना पड़ेगा, और ये स्कोर बुरा नहीं है, आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पेपर्स पब्लिश करने के लिए। फिर हम लोग आते हैं इनके आईपीआर में। जो इनका आईपीआर है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कितने पेटेंट्स ये लोग फाइल कर रहे हैं। दो इट इज फेमस मोस्टली फॉर सोशल आर्ट्स, वहां पे भी पेटेंट्स फाइल होते हैं, बट टेक्नोलॉजी रिलेटेड पेटेंट्स में इन्हें जो मार्क्स मिले वो 4 आउट ऑफ 15 मिले हैं, विच इज नॉट बैड, बिकॉज बीएचयू को 1 मार्क मिला है, जादवपुर को 1 मार्क मिला है, बट आईआईएससी को जो है 12 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 15। बट वो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पेटेंट्स भी ज्यादा फाइल होते हैं। सो दिस 4 पॉइंट इज गुड इनफ, मतलब वहाँ के प्रोफेसर अच्छे हैं, वो भी हम आगे फैकल्टी में भी देखते हैं। दूसरी चीज मैं इनके प्लेसमेंट में एक और चीज बताना चाहता था कि इनका यूजी का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस तो बहुत हाई नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए चले जा रहे हैं, बट इनकी एवरेज सैलरी 6.3 lakhs पर एनम है, एंड विच इज टचिंग डीयू के टॉप कॉलेजेस। जो डीयू के टॉप कॉलेजेस हैं उनको टच कर रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। और भी चीजें होती हैं बट पढ़ाई भी अच्छी होती है। फैकल्टी की अगर बात करते हैं तो फैकल्टी में हम लोग ये देख लेते हैं, इनकी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं एमसीए, दैट मीन्स कंप्यूटेशनल रिलेटेड फैकल्टीज को बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो यहाँ के जो एमटेक के कोर्सेज हैं उसमें भी पढ़ाएंगी, प्लस यहाँ पे जो एमसीए के कोर्सेज हैं उसमें भी पढ़ाएंगी। तो इनके यहाँ टोटल जो है 21 फैकल्टीज हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सब लोग पीएचडी हैं। बट हम देखते हैं कहाँ कहाँ से पढ़े हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से इनकी फैकल्टी हैं, जो काफ़ी पुरानी फैकल्टी हैं, 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनका। अभी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, आप कैसे चेक भी कर सकते हैं। फिर जेएनयू से पढ़े हुए 3 फैकल्टीज हैं। उसके बाद आईआईएससी से पढ़े हुए एक फैकल्टी है। तो काफ़ी डाइवर्सिटी भी आ रही है, और डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बाई चांस अगर उनको पीएचडी करना हुआ तो ये सारी कॉलेजेस में उनको एक कांटेक्ट मिल जाएगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल। आईआईटी दिल्ली से एमटेक और पीएचडी करे हुए 2 लोग हैं, 2 फैकल्टीज हैं। एनआईटी इलाहाबाद से करी हुई एक फैकल्टी है, और उसके बाद खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर से भी करे हुए
एक फैकल्टी है, प्लस एक फैकल्टी ऐसी है जिन्होंने नैनयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दैट इज इन सिंगापुर, वहां से भी अपना एमटेक किया है। सो दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। अच्छी फैकल्टी है, बुरा बिल्कुल नहीं है, काफी डाइवर्स फैकल्टी है, एक अबव एवरेज रिसर्च स्कोर है, बस आईआईएससी से पीछे है, बीएचयू के टच में, काफी अच्छा है। तो आप चाहिए तो ये फैकल्टीज हैं इनकी, जो इनकी साइट पे दिया हुआ है, आपको ये साइट में जाके बस ये डालना है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज, इस डिपार्टमेंट में आ जाइएगा। यहाँ पे फैकल्टी में ये सब लोग का दिया हुआ है, इनकी फोटोज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इनकी स्टडीज की क्वालिफिकेशन मिल जाएंगी, सो यू कैन गो थ्रू इट and that would be really helpful. So on our YouTube channel you will find college reviews regarding engineering, MBA, MCA, pharma, law, comparisons between different colleges, faculties of different colleges and how is their research facilities, salaries which you can expect from those colleges, and the research standards that they are showing. And this is very important if you want to do a masters or a PhD from that college or in the future, nearby future. So do like our video please and subscribe करिए अगर आपको अच्छा लगा, and be in touch with us. This is Career Kul, the educational Gurukul. Thank you very much for watching.